शालोम भाई और बहनों, बाइबल गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं बाइबल के ऊपर कुछ खास बात बाइबल से ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो के कमेंट पढ़कर मुझे लगता है कि यह वीडियो ज़रूरी हो गई है। बहुत लोग ये वीडियो पसंद नहीं करने वाले हैं, पर थोड़े लोग जिनको सामान्य बुद्धि क्षमता है वे इस वीडियो को समझ पाएंगे और इसकी ज़रूरत को सराहेंगे। कुछ आम बातें जो हम खुद कहते हैं और पूछते हैं, जैसे कि भाई यह बात बाइबल में तो नहीं लिखा है, भाई यह बात बाइबल में कहाँ लिखा है, और अगर नहीं लिखा है तो हम इसे कैसे मान सकते हैं और क्यों माने या फिर क्यों विश्वास करें। देखिए, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हम कहते रहते हैं। बहुत से पास्टर्स और बाइबल विद्यार्थियाँ आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे और वे स्वयं अपने कलीसिया या फिर मित्रों के मध्य में भी यही बात कहते हैं कि भाई बाइबल के अलावा किसी भी बात को मत मानो। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही लोग वे बातें जो बाइबल में नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर भी रहते हैं। जैसे कि अगर उनको दानियल की पुस्तक में 70 सप्ताह का हिसाब लगाना है कि वो कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, तो वे बाइबल के बाहर जाकर इतिहास को पढ़ते हैं और फिर उस समय की गणना के आधार पर इन सप्ताहों का हिसाब लगाते हैं। और अगर वे इतिहास में नहीं जाएंगे तो 70 सप्ताहों को वे कभी भी नहीं बूझ पाएंगे। देखिए, बाइबल की कुछ आयतें ऐसी है जिसे आप बिना ऐतिहासिक या एकेडमिक टूल्स को इस्तेमाल किए व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ बाइबल का नारा काम नहीं आएगा। आपके चर्च में आपके पास्टर जब भजन संहिता से प्रचार करते हैं तब भजन की पृष्ठभूमि को बताने के लिए कई कमेंट्रियाँ इस्तेमाल करते हैं, और उन कमेंट्रियों ने यहूदियों के तलमूद, मिशना और मिद्रास जैसे पुस्तकों का इस्तेमाल किया होता है। बिना इन जानकारियों के भजन की बहुत सारी बातें समझने में दिक्कतें होती है। तो आप यह बात को जानिए कि आपके कलीसियाओं में सिर्फ बाइबल ही नहीं चलती है, बल्कि उसके साथ में और भी टूल्स का इस्तेमाल होता है। इस्राएल एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बोलने के लिए सिर्फ बाइबल ही पर्याप्त नहीं है। आपको इतिहास का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें सबसे प्रमुख है जोसेफस के द्वारा पहली सदी में लिखी गई यहूदियों का इतिहास। बिना इस किताब के आप एडी 70 के समय में इसराइल की तबाही और मंदिर के तोड़े जाने की प्रक्रिया को विस्तार से नहीं जान सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में प्रचार करना है या किताब लिखना है या कहीं भी किसी को जानकारी देना है तो आपको इस किताब से होकर जाना पड़ेगा। बिना इस किताब के, मतलब बिना बाइबल के बाहर की किताब के, आप इन बातों को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं और ना ही जान सकते हैं। प्रभु यीशु के चेलों की पूरी कहानी कहाँ पर है? क्या आप जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई है? वो किस किस जगहों में गए थे? नहीं, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल इन सारी बातों को पूरी तरह से नहीं कहता है। आप बाइबल के माध्यम से इन बातों को कभी जान भी नहीं सकते हैं। आपको कलीसिया के इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा। बिना इतिहास के बाइबल की जानकारी अधूरी है। चलिए, आज आपकी कुछ गलत धारणाओं को दूर करते हैं। क्या बाइबल में संपूर्ण बातों की जानकारी है जिसे आपको ज़रूरत है? मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद कमेंट में लिखकर आप खुद बताइए। आइए जाने बाइबल से ही बाइबल के बारे में। पहली बात मैं आपको नए नियम में से बताऊंगा। सबसे पहले यूहन्ना की तीसरी पत्री जो कि गयुस को लिखा गया था, उसमें यूहन्ना 13 आयत में लिखता है, मुझे तुझको बहुत बातें लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। क्या यूहन्ना के चाहने से यह पत्र लिखा गया है या पवित्र आत्मा के? क्या यूहन्ना अपनी स्वतंत्र इच्छा को बाइबल की पत्री लिखते वक्त इस्तेमाल कर सकता था? आपको क्या लगता है? मुझे तो साफ लगता है कि हाँ, यूहन्ना ने अपनी स्वतंत्र इच्छा को ही यहाँ इस्तेमाल किया है। तभी तो वो यह कहता है कि अभी मुझे लिखने का मन नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा? 14 आयत में कहता है कि शीघ्र भेंट कर आमने सामने बात करेंगे। तो यूहन्ना
कि ना चाहने के कारण वे बातें जो गयुस को लिखकर दे सकता था वह नहीं लिखा, वरन मौखिक रूप से यूहन्ना ने गयुस के सामने जाकर किन बातों को बताया। तो इसमें नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि यूहन्ना यहाँ पर ऐसी कौन सी बहुत बातें लिखने पर था। देखिए, वे सभी बातें गयुस से मुलाकात कर यूहन्ना ने दे दी होगी, पर वे बातें हमें आज नहीं मिल पाई है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही बातें हम यूहन्ना की दूसरी पत्री 12 में भी देख सकते हैं। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और सम्मुख होकर बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो देखिए, जब ऐसी बातें जो बहुत सी है और यूहन्ना ने उसे नहीं लिखा है, तो ऐसी अवस्था में क्या बाइबल संपूर्ण बातों को रख पाने में सक्षम हुआ है? बताइए आप। मेरे अनुसार से तो जवाब ना ही होगा, क्योंकि यूहन्ना ने बहुत सी बातें लिखा ही नहीं। उसको लिखने की मन था, लेकिन उसने किसी कारणवश से नहीं लिखा, बल्कि उन बातों को आमने सामने बात किया है। और उस समय हम तो थे नहीं वहाँ पर सुनने के लिए, तो इसलिए हम जानते नहीं कि क्या लिखा है। तो इसलिए हमारे पास जो जानकारी है वो संपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय के 25 आयत में ऐसा लिखा है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। अब ध्यान दीजिए, एक बात तो साफ है कि जगत में समा न सकने वाली बात सिर्फ एक मुहावरा है, जिसका आशय यही है कि बहुत सारी बातें लिखने को बाकी है, लेकिन कुछ सामान्य अपर्याप्तता के कारण वे पूरी बातें लिखी नहीं जा सकी। मतलब साफ है कि और भी बातें लिखी जा सकती थी, लेकिन लिखी नहीं गई। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बाइबल यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण बातों को रख सकने में सक्षम हुआ है? मेरे हिसाब से जवाब तो नहीं में है। आपका जवाब क्या है? तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री में पौलुस 9 अध्याय में पुराने नियम में से परमेश्वर के तंबू के बारे में वर्णन करते हैं और 5वें आयत में कहते हैं, इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। देखिए, अगर पौलुस इन बातों को बखान कर देता तो आज हमारे पास तंबू के हर एक बातों का मतलब परछाई से एकदम सटीक वास्तविकता को समझ पाने की जानकारियां होती। लेकिन पौलुस को अवसर ना होने के कारण इब्रानी की पत्री में वह जानकारियां नहीं आ पाई, और ना ही बाद में पौलुस को ऐसा कुछ लिखने का समय मिला। तो यहाँ पर एक बात तो साफ है कि तंबू जो कि परछाई है वास्तविकता की, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट का, हर एक वस्तुओं का बखान हो सकता था कि उसका अर्थ क्या है, वो किसको दर्शा रहा है। लेकिन वो बातें पौलुस ने नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो आज बहुत सारे कन्फ्यूजन का हल हो गया होता, समाधान हो गया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पौलुस को लिखने का अवसर नहीं मिला। चौथी बात, इब्रानी की पत्री में ही 5वें अध्याय में पौलुस मलकीसदेक के बारे में समझा रहे होते हैं, लेकिन 11वें आयत में वो कहते हैं इसके विषय मतलब मलकीसदेक के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है। ध्यान दीजिएगा, पौलुस कह रहे हैं कि भाई समझाना कठिन है। अगर वो चाहता भी है समझाना तो समझा नहीं पाएगा, क्योंकि वो कठिन है। अब क्यों कठिन है, क्या कारण है? आगे लिखा है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मतलब इब्रानी पत्री के जो रिसीवर थे, जो स्वीकार करने वाले थे या जिसको पत्र लिखा गया है, वे लोग ऊंचा सुनने वाले थे। मतलब यह है कि उनका स्पिरिचुअल आईक्यू थोड़ा कम था। इस कारण मलकीसदेक की गहराइयाँ देखिए आज हमें मालूम नहीं हो पाया, क्योंकि पौलुस ने वो लिखा ही नहीं, क्योंकि पौलुस के जो ऑडियंस थे वो स्पिरिचुअल आईक्यू की कमी रखते थे। देखिए 12 आयत को पढ़ने पर मालूम होता है ये बातें, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लिख रखा है कि उन लोगों को अन्न खाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि वो दूध ही पीने वाले थे, और इसीलिए पौलुस उनको दूध ही दे रहा था। अगर उनकी क्षमता अन्न खाने की होती
तो शायद आज इब्रानी की पत्री कुछ और ही अंदाज में हमारे सामने होती, जिसमें बहुत सारी गहरी बातें लिखी होती। तो क्या पौलुस ने बाइबल में संपूर्ण गहराई को लिखा है? देखिए, इस पत्री को पढ़कर लगता है कि पौलुस के अंदर की जो गहराइयाँ थी वचन के बारे में या यीशु मसीह के बारे में या स्वर्ग के बारे में, वो सारी की सारी बातें नहीं लिखी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऑडियंस को स्पिरिचुअल आईक्यू उतना नहीं था, और इस कारण उनकी क्षमता की कमी के कारण प्रेरित पौलुस ने गहरी बातों को, मतलब अन्न को, जो सॉलिड फूड होता है, वो सॉलिड फूड लिखा ही नहीं, दिया ही नहीं। पांचवी बात, पहली कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के पहले और दूसरे आयत में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। तो देखिए, क्या कुरिन्थियों की पत्री दूध था या अन्न था? बताइए आप मुझे, जवाब आप कमेंट लिखकर बताइएगा। अगर कुरिन्थियों के लोग आत्मिक होते तो आज हमारे पास कुरिन्थियों की पत्री में ऐसे वचन होते जो बहुत ही जबरदस्त, मजबूत और बहुत गहरे होते। लेकिन अफसोस, वो दूध पीने वाले थे, शारीरिक थे, इसीलिए गहरी बातें, अन्न की बातें, सॉलिड फूड पौलुस ने उनको दिया ही नहीं। और अगर उनको नहीं दिया तो भाई हमारे पास भी नहीं आई। तो आपके पास जो बाइबल है उसके अंदर पौलुस ने सॉलिड फूड दिया ही नहीं, यही मतलब उसका है। और हम लोग यहाँ बैठ करके नारा लगाते हैं, सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल, भैया सिर्फ बाइबल। क्या बात है। छठवीं बात, दूसरी थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय के 5 और 6 में लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था। देखिए, पौलुस यहाँ उन लोगों से कह रहा है, जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने समय में प्रकट हो। देखिए, प्रेरित पौलुस इस पत्री में यह नहीं बताया कि एंटी क्राइस्ट को अभी क्या वस्तु रोक रहा है, बल्कि पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को स्मरण करने को बताया है कि वो स्मरण करे कि पौलुस जब उनके साथ था तब उनसे इस वस्तु के बारे में क्या कहा था। वाकई में पौलुस उस बात को पब्लिक तरीके से पत्र में लिखना नहीं चाहता है, उसने उसको छिपा कर रखा, क्योंकि पौलुस ने ये बातें विश्वासियों से बताया था। और पौलुस अब ये चाहता है कि विश्वासी गण लोग अपने स्मरण शक्ति का इस्तेमाल करें और पौलुस की बात को याद करें कि पौलुस ने किस वस्तु के बारे में या किसके बारे में कहा था कि वह एंटी क्राइस्ट को रोक रहा है। देखिए, अगर पौलुस ने यह बात को साफ यहाँ पर लिख दिया होता तो एक बड़ा तर्क शुरू ही नहीं होता कि भाई वह पवित्र आत्मा है या कलीसिया है या रोम है या फिर नियम है या फिर मिखाएल है। देखिए, गलत अटकलें इसके बारे में बहुत सारी आ गई है, और अगर पौलुस ने इस बात को साफ लिख दिया होता तो इन गलत अटकलों का जन्म ही ना होता। आज हम सिर्फ अटकलों में फंसे पड़े हुए हैं कि सच क्या है, सही क्या है, कैसे जाने हम। इसको अगर जानना है तो प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि पहली सदी के विश्वासी गण लोगों ने क्या विश्वास किया इसके बारे में। लेकिन हमारा नारा क्या है? सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल। और ऐसा बोल के हम यहाँ पर अटकलें लगाते हैं, गज़ लगाते हैं और खुद अपना उपदेश खड़ा कर डालते हैं, और फिर भी नारा लगाते हैं कि सिर्फ बाइबल, सिर्फ बाइबल। भाई, हम कहाँ पर जा रहे हैं? चलिए, ये तो नए नियम की बातें थी। देखिए, और बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा था कि अवसर नहीं है या समय नहीं है, मैं भी इन बातों को यहाँ पर सीमित करता हूँ। और अब मैं पुराने नियम में से कुछ उदाहरण दूंगा आपको।